ये हैं कमला जी। जीवन भर खूब मेहनत की, अपनी सारी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया। आज सालों दूसरे शहर में नौकरी करने के बाद पत्नी सरोजा के साथ अपने शहर लौट रहे हैं। क्या सोचकर तब से मुस्कुरा रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, जीवन में एक ही सपना तो देखा था, रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे साथ अपने इस शहर में, अपने एक छोटे से घर में बाकी का जीवन बिताने का। अब देखो, वो सपना भी तो सच होने जा रहा है। और तुम तो अच्छे से जानती हो कि मेरे तो आंसू निकलते नहीं, इसलिए मुस्कुराकर खुशी मना रहा हूँ। आप भी ना, आए संभल के। हाँ। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि यः स्मरेत् पुण्डरीकासभ्यन्तरः शुचिः। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि यः स्मरेत् पुण्डरीकासभ्यन्तरः शुचिः। मुहूर्त का समय निकल रहा है, अब हम लोगों को पूजा आरंभ कर देनी चाहिए। नहीं, रामचरण अभी नहीं आए, वो आने के बाद ही पूजा शुरू होगी। थोड़ी देर रुक जाइए। भी नहीं लग रहा है, मैं अभी मोड़ से देख के आता हूँ। अरे पूजा छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, पूजा शुरू ही कहाँ हुई अब तक? रामचरण तो आ जाएगा, लेकिन मुहूर्त निकल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप नहीं समझेंगे, इन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है और जब तक दोनों साथ रहे अकेले कभी कुछ नहीं किया। फिर कमल जी की नौकरी लग गई, वो दूसरे शहर चले गए, लेकिन यहाँ रामचरण इस इलाके का एक विश्वसनीय राजमिस्त्री बन गया। पर दोनों की दोस्ती पक्की रही, समझे आप? चलिए पंडित जी, मेरा दोस्त आ गया। देखिए आ गए। दोस्त, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते आज मैं कितना खुश हूं। खुशी तो हमें भी ही उतनी ही है। हमारी मेहनत तुम्हारे घर के आंगन में बिछी होगी, तुम्हारे घर की छत पर सजी होगी, उस खूबसूरत घर की यादों में कहीं ना कहीं बसी होगी। मैं तो बाबा बहुत खुश हूँ कि हम ढाबे पे खाने जा रहे हैं। लिस्ट हमने बना रखी है, कौन सा मटेरियल कहाँ से मंगवाना है वो हम बता देंगे। हाँ, लिस्ट में से बस सीमेंट हटवा देना, बाकी सब तो ठीक है। वो क्यों? अरे उसकी ऑर्डर मैंने जगदीश को देके रखी है, पुराना डीलर है और डील भी अच्छी दे रहा है। मार्केट में नाम खराब है, मेरी बात मानो, डील के चक्कर में क्वालिटी से समझौता मत करो। अरे रामचरण, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। जोरों की भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। ये रास्ते बीते दिनों की याद दिलाते हैं। सच में ना, हम यही सोच रहे थे। क्या मतलब? मतलब क्यों ना, हम उन दिनों को फिर से एक दिन के लिए जी। कल फुर्सत है, चलो ना भटकते हैं उन पुराने दिनों की तरह। अरे उधर कहाँ जा रहे हो रामचरण? बाहर का रास्ता इधर से है, मुझे अब भी याद है।
बस हमें एक आखिरी चीज और देखनी है। आखिरी चीज? मेरे पीछे आओ, अफसोस नहीं होगा। आओ ना, अरे आओ ना भाई। रामचरण भाई, ये मामूली दीमक है, इसमें क्या दिख गया तुम्हें? मामूली नहीं दोस्त, ये दीमक इतने विशाल और तगड़े पेड़ को बोन कैंसर की तरह खाते जा रहा है और एक दिन ये कमजोर होकर गिर जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चा बच्चा ये जानता है। तुम नहीं समझे दोस्त, समझाता हूं। हाथी बड़ा हो या तगड़ा पहलवान, अगर अंदर से उन्हें कोई तगड़ी बीमारी लग गई ना, तो वो समय के साथ कमजोर होते जाएंगे और एक दिन उनका अंत हो जाएगा। और यही बात समझाने के लिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं कि अगर सीमेंट जंग रोधक ना हुआ तो जंग निर्माण को कैंसर की तरह धीरे धीरे खत्म करता जाएगा और जिसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। तुम एक डील के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क ले? रामचरण देखो भाई, मैं थक भी बहुत गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है। ऐसा करते हैं, ढाबा चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद शायद दिमाग चलेगा, फिर सोचते हैं। चले? क्या क्या हुआ रामचरण? किसका फोन था? सरकारी स्कूल की छत गिर गई है। इतनी मजबूत इमारत फिर भी हादसा हो गया। ये देखो, जिसका मुझे संदेह था वही हुआ। जंग? हाँ, आओ चलो। लेकिन जो भी है ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इस इमारत को जंग अंदर से खाता जा रहा है और मुझे डर है ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। रामचरण जी, साफ साफ बताइए कि हुआ क्या है। इस इमारत में जिस सीमेंट का उपयोग किया गया है उसकी जंग रोधक क्षमता कमजोर है। वो लगने वाले जंग को रोक नहीं पा रहा है। समय के साथ ये स्कूल ऐसे कई और हादसों को अंजाम देने के लिए तैयार होता जा रहा है। हे भगवान, लेकिन रामचरण जी ये तो बताइए कि जंग लगता कैसे है और सीमेंट उसे कैसे रोक सकती है? हम आप लोगों को अभी समझाते हैं। प्रदूषण, धूप, गर्मी और वातावरण में उपस्थित नमक निर्माण को मजबूती देने वाले स्टील को इन सब से खतरा होता है, क्योंकि इनके संपर्क में आते ही स्टील के चारों तरफ जो अन्यावरक परत है वो नष्ट हो जाती है और जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खराब सीमेंट के कारण कंक्रीट का कार्बनीकरण होता है। इससे जंग तेजी से फैलता है। इससे स्टील की कंक्रीट पर पकड़ कमजोर हो जाती है और समय के साथ छूटने लगती है। इससे ऐसे हादसे होते हैं। ये स्कूल उन प्रमुख स्कूलों में से एक है ना जो पिछले 10-15 सालों में बने। सीमेंट कहां से आया पता है कुछ? मैं तुम्हारा जिंदगी भर का ऋणी हो गया दोस्त। बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था मैं। अरे 2 जन मिलके करो और टूट ना जाए। आराम से करो भाई, आराम से करो।
देखो, जैसा कहा था वैसा ही सामान मंगवाया है। अब हमारा विश्वास तुम्हारे अनुभव को समर्पित है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह ही समझा और ये भूल गया कि तुम अब एक सक्षम राजमिस्त्री और ठेकेदार भी हो। निर्माण को मजबूत और टिकाऊ बनाने की समझ जितनी तुम में है ना, उतनी शायद ही किसी में होगी। और इसीलिए मैंने सिर्फ श्री सीमेंट ही मंगवाया, ताकि हमारा सपनों का घर सालों साल मजबूत बना रहे और जंग लगने की चिंता हमें कभी ना सताए। हमारा मन कह रहा था कि एक दिन तुम हमारी बात समझ जाओगे। पर मुझे अभी तुमसे एक सवाल पूछना है। यूं कहो कि ये सवाल कम और जिज्ञासा ज्यादा है। हमारा ये श्री सीमेंट जंग रोधक कैसे है? यानी कि जंग को लगने से रोकता कैसे है? बताते हैं। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड सीमेंट दो तरह से जंग रोधक का काम करता है। पहले ये स्टील के चारों तरफ एक सुरक्षा परत बनाता है, इससे जंग नहीं लगता है। दूसरा, कंक्रीट के सभी छिद्र और दरारों को भर के नमी और हवा स्टील के संपर्क में आने से रोकता है, इससे जंग नहीं लगता। अगर थोड़ी मात्रा में हवा और नमी कंक्रीट के अंदर प्रवेश कर भी जाए तो स्टील का यह सुरक्षा परत जंग नहीं लगने देता। श्री सीमेंट पीपीसी सीमेंट ही और ये उन सारे मापदंडों में खरा उतरता है जो एक मजबूत और टिकाऊ निर्माण के लिए आवश्यक है। सीमेंट के कलर का उसकी गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं और कंक्रीटिंग के लिए सबसे उत्तम सीमेंट पीपीसी सीमेंट ही, जैसे श्री सीमेंट। ग्रुप फोटो हो जाए।